गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के बारे में बताऊँगा। जो मैंने आपको इससे नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाया था, उस क्लास में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम CF बोलते हैं, उस वाले टॉपिक को कंप्लीट कराया था। उसके 3 केस थे। केस फर्स्ट, m की वैल्यू डिफरेंट हो तो फॉर्मूला होता है c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x डॉट। कहीं m की वैल्यू सेम आ रही है तो CF होता है c1 प्लस c2x e⁻m1x। कहीं केस थर्ड, जब m की वैल्यू इमेजनरी आ जाती हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई तो केस हो जाता है CF e⁻α x ब्रैकेट c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 बीटा x। अब इसी को मैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में फर्स्ट केस ले रहा हूँ 1/f ऑफ d e⁻ax। तो ऐसा केस क्या है कि जो भी e की पावर है वो मुझे d में पुट करनी है। हमने d में पुट कर देना है 1/f ऑफ a। बट कंडीशन क्या है पुट की, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान लिया e की वैल्यू मैं d में पुट कर रहा हूँ और पुट करने के बाद उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा PI का पहला केस है E के फॉर्म में कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप लोग, d²y/dx² -3 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻4x। ये एक प्रॉब्लम है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और राइट हैंड पे दिया है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन d² - 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू e⁻4x। फिर इसका हम बनाएंगे क्या? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनता है मैंने कल ही बताया था आपको कि जो d की पावर है उसे हम क्या लिख देंगे, m²। ये हो जाएगा -3m और ये हो जाएगा +2। y नहीं लिखा जाता है कि जनरल, और 0 क्योंकि हम लेफ्ट हैंड, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का बनता है। इसके फैक्टर करते हैं, बीच में 3 लिखा है, लास्ट में 2 लिखा है। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई 2 आए और ऐड करने पर 3 आ जाए तो वो 2 नंबर है 2 × 1, और 2 और 1 को ऐड करोगे 3, तो इसके फैक्टर आएगा m-1 और m-2 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लिए 1 और 2। m की दोनों वैल्यू कैसी हैं? डिफरेंट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? केस हमारा फर्स्ट, क्योंकि दोनों m की वैल्यू डिफरेंट है। तो देखिए इसका CF क्या आ गया, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x। अब आती हैं PI की बात करते हैं। PI इज इक्वल टू, PI भी इसी का ही निकलेगा, इसी का ही CF निकलता है, PI भी। बट PI कैसे निकलता है? डिवाइड लगकर। क्या लिखा हुआ है? d² - 3d प्लस 2, इस वैल्यू का PI। और राइट हैंड में क्या दिया है? e⁻4x। क्या केस बोलता है कि जो भी e की पावर है वो कहाँ पुट करनी है मुझे? d में। बट कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू 0। हमने पुट की, देखिए आप लोग, 4 का स्क्वायर, जहाँ d लिखा है, -3 4 प्लस 2 e⁻4x। हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्या बन रहा है हमारा सॉल्यूशन, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 12 और यहाँ 2 e⁻4x। हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन जनरेट हो गया। 16 प्लस 2 होते हैं 18, 18 में से 12 जाते हैं 6, तो 1/6 e⁻4x। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? PI। जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो कहा जाता है फाइनल आंसर y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF हमारा आ चुका था c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x, और PI जनरेट हो गया मेरे पास 1/6 e⁻4x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
एक डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हमारे सामने था, उसको पहले हमने जनरल इक्वेशन, जनरल के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन और एम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका हम एम के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ एम की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, तो हमारा केस फर्स्ट लगता है कि जब एम की वैल्यू डिफरेंट हो तो हमने डिफरेंट का फॉर्मूला, फिर हमने निकाला पी आई इसका डिवाइड लग के निकलता है। तो रूल क्या होता है, जो भी ई की पावर है वो कहाँ पुट करनी हमें, डी में। बस कंडीशन है नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमारा 0 नहीं आया, सॉल्व किया कितना आ गया 6। फाइनल आंसर होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को मैंने ऐड कर दिया।